Good evening, student. Today we will discuss about the work done in rotating electric dipole in an electric field. मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से प्रेजेंट है, वहां पर हमने एक डाइपोल रखा और डाइपोल पर कितना हमें वर्क करना पड़ेगा अगर इसको हम रोटेट करते हैं किसी एंगल पर. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब भी कोई डाइपोल किसी फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है. और टॉर्क होता है, ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, टॉर्क होता है पीई साइन अल्फा. क्योंकि अल्फा एंगल पर रखा हुआ है ये, तो टॉर्क जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा पीई साइन अल्फा. ये हमने अल्फा डिग्री पर रखने के बाद पता किया कि इसका टॉर्क कितना आ रहा है. अब हम चाहते हैं कि इस डाइपोल को थीटा एंगल पर घुमाएं, या पहले आप ये समझ लीजिए डी अल्फा एंगल पर घुमाते हैं. सपोज ये यहां ऐसे रखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डी अल्फा एंगल पर ले जाएं. तो जैसे ही आप डी अल्फा एंगल पर ले जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे तो हमेशा जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा. तो अब वर्क जो करेंगे आप, मान लीजिए इफ डाइपोल displaced by angle d अल्फा, तो आपको जब वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा डी ओमेगा, और वो वर्क क्या होगा, टाउ यानी टॉर्क, और जो आपने एंगल घुमाया है डी अल्फा. ये फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया डी अल्फा. अब हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे पीई साइन अल्फा डी अल्फा. ये हमारा वर्क डन आ गया है. लेकिन अभी हम यहां रुकेंगे नहीं, ये छोटा सा वर्क डन है. जब ये छोटा वर्क डन है तो हम बड़ा भी काम कर सकते हैं. तो बड़ा काम करने का मतलब, हम इस डाइपोल को मान लीजिए पहले ये ऐसे रखा था, ये डाइपोल पहले ऐसे रखा था, तो जब ये ऐसे रखा था तो एंगल कितना बना रहा था, 0 डिग्री. लेकिन हम चाहते हैं इसको थीटा एंगल पर घुमाना. बात समझिएगा, ये पहले 0 डिग्री पे रखा हुआ था, अब हम चाहते हैं इसको थीटा एंगल पर घुमा दें. तो जो आपने छोटा वर्क डन किया है इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाएगी. ये छोटा वर्क डन जो हमारा है इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से थीटा एंगल पर. तो ये हमारा क्या निकल आएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन थीटा एंगल पर निकल आएगा. तो ये डी डब्ल्यू की जगह अब हम डब्ल्यू लिखेंगे, और डब्ल्यू क्योंकि टोटल वर्क डन निकाला है तो डी डब्ल्यू का कोई काम नहीं रहा. अब हम नहीं यहां लिखेंगे डी डब्ल्यू, सिर्फ डब्ल्यू लिखेंगे, और इस पूरी चीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे पीई साइन अल्फा और डी अल्फा. तो अब यहां पर जो ये है साइन अल्फा डी अल्फा, इसका इंटीग्रेशन होगा, पीई बाहर आ जाएगा. अब साइन अल्फा डी अल्फा को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है माइनस कॉस अल्फा. ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, माइनस कॉस अल्फा. माइनस कॉस अल्फा को हम फिर से ब्रेक करेंगे लिमिट लगा करके. तो देखिए कैसे लिमिट लगाई जाएगी, ये कई बार पढ़ चुके हो. W बराबर पीई, माइनस साइन हमारा रहेगा ही रहेगा, ये लिखेंगे कॉस थीटा, माइनस फिर 0 लगाएंगे, तो माइनस फार्मूले का होता है कॉस 0. ये हमारा इक्वेशन आएगी. तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई, माइनस से मैं मतलब नहीं है अभी, कॉस थीटा ही रहेगा, और ये कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो देखिए यहां पर ये इक्वेशन निकल के आएगी. अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा और इसको नेगेटिव बना देगा. तो वर्क डन हमारा, अब वर्क डन ना लिख करके हम एनर्जी लिखेंगे, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा. ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि जो वर्क डन है वो पीई कॉस थीटा के बराबर है. एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है, हमने एक डाइपोल को अल्फा डिग्री पे रखा हुआ है, तो जैसे ही अल्फा पे रखेंगे उस पे वर्क डन, उस पे टॉर्क काम करने लग जाता है. ये पिछली क्लास में आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं. वो टॉर्क होता है पीई साइन अल्फा. अब हम चाहते हैं कि इसको डी अल्फा एंगल पे घुमा दें, तो आपको वर्क करना पड़ेगा. तो वो वर्क क्या है, डी डब्ल्यू
फार्मूला टाउ इंटू डी अल्फा, टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। लेकिन हमारा एम क्या है कि इसको हम थीटा एंगल, थीटा कोई बड़ा एंगल है, हम छोटे एंगल पे काम कर रहे थे, जब बड़ा एंगल पे काम करेंगे तो इस पूरे छोटे वाले को वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से थीटा। अब इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है, इसके बाद इसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को लेके आ रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वाला वर्क डन और घुमाने वाला वर्क डन फिर जोड़ देंगे, फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट, ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे हमने रेड से बनाया है, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला जो ये चीज है यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए। तो अब क्या करेंगे, हम इस डायपोल को लेके आ रहे हैं, देखिए इस डायपोल को लेके आ रहे हैं, ऐसे लेके आ रहे हैं, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन तभी होता है जब कोई रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो वर्क डन हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहां से आ रहे हैं, जब यहां तक आए हैं, तो चूंकि हमारे पास माइनस क्यू चार्ज पहले यहां पर है और प्लस क्यू चार्ज यहां है, तो जब माइनस क्यू चार्ज यहां पर है तो वो अंदर आएगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, माइनस क्यू चार्ज अगर है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि यहां बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। पहले तो आप ये समझ लें कि यहां बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे चलती है। तो यानी पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां रखा है, तो जब डायपोल हमारा आएगा तो जो नेगेटिव वाला है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा और ये इस वाले चार्ज को नहीं आने देगा। दो चीजें होंगे एक साथ, इसको आने देगा और इसको नहीं आने देगा। लेकिन चूंकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, डायपोल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको जब ये अंदर आएगा निगेटिव चार्ज, तो इसको ये लाने का प्रयास करेगा और इसको रिपेल करेगा। तो दो बातें होंगी, एक पॉजिटिव वर्क होगा और एक नेगेटिव वर्क होगा। यानी इसके लिए नेगेटिव वर्क हम समझ सकते हैं और इसके लिए पॉजिटिव। तो देखिए जब यहां पर आया है नेगेटिव वाला, और जैसे ही नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज यहां तक आया और इसके बाद जब अंदर गया तो इसने ज्यादा वर्क किया, भले ही इसको मिला वर्क, लेकिन इसको ज्यादा वर्क मिला और इसको वर्क नहीं मिला उतना, क्योंकि इस चार्ज ने इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है, इसने नहीं चली, ये तो यहीं रुक गया, लेकिन इसने क्या किया, इससे इतनी डिस्टेंस ज्यादा चली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नेगेटिव, अगर नेट हम देखें कि नेट वर्क डन कितना हुआ है, तो नेट वर्क डन इसकी वजह से ज्यादा हुआ है। वरना अगर दोनों यहीं पर ऐसे हम लेके आते, अगर लेके आते तो कोई भी वर्क डन ना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव सेम डिस्टेंस पर चल रहे हैं। अगर ये चीज ऐसे होती तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, लेकिन चूंकि ऐसे आ रहा है ये, तो नेगेटिव वाले को वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, नेट। तो नेट वर्क डन हम यहां देखेंगे, W इज इक्वल टू, इस पर लगने, देखिए वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, माइनस QE, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2L, तो यहां पर हम QE 2L करके वर्क निकाल लेंगे। अब आपने पढ़ा है कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो P होता है, वो किसके बराबर होता है, 2L इंटू Q को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो वो हमने P लिख दिया उसकी जगह पर। तो ये हमारी एनर्जी आ गई पोटेंशियल, कि जब हम इसको लेके यहां तक आए। तो ये तो पहला वाला हमारा हो गया, ठीक। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि रोटेट करने में, किसी एंगल पर रोटेट करने पर कितना वर्क करना पड़ता है, तो हमको इतना वर्क करना पड़ता है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लाने में और टिल्ट कराने में। दो प्रकार के वर्क टर्न हमको करने पड़े, लाने में और घुमाने में। तो लाने में जो हमारी एनर्जी ये है और
घुमाने में ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो मैथमेटिक के हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, पीईपी तो इतना बचे। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया लाने और घुमाने में। ठीक, अब दो केस की हम बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, अगर डाइपोल परपेंडिकुलर हो, जो हमने आपको बताया था अभी पहले कि अगर हम इसको ऐसे लेके आते तो हमें कोई भी इसमें फिर कोई एनर्जी ना होती। क्यों? वर्क डन 0, प्लस की वजह से हमको करना पड़ेगा, नेगेटिव की वजह से उतना ही हमको मिलेगा। तो दोनों की वजह से क्या होगा, ऐड करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे। तो इफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम ऐसे लेके आएंगे तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि अभी 0 डिग्री है। ऐसे होगा तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, लिहाजा एनर्जी 0 होगी। अब आते हैं केस दूसरे में कि अगर हमारा डाइपोल ऐसे रखा है और उसको हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, यानी आप कितने पे घुमाना चाहते हैं, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री घुमाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है मैथमेटिक्स में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी इतना हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी आएगी। तो ये हमारा टोटल जो है कॉन्सेप्ट है इसका, और उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछें कमेंट सेक्शन में, तब फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके, थैंक यू।